जी हाँ, एक तरफ ये बात बिल्कुल सच है कि कई बार रिलेशनशिप में पार्टनर को इग्नोर करने की वजह से रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। दूसरी तरफ ये भी बिल्कुल सच बात है कि रिलेशनशिप की सिचुएशन को बेटर बनाने के लिए पार्टनर को कई बार इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि इग्नोर करने की वजह से ही कई बार सिचुएशन हमारे कंट्रोल में आ जाती है, सिचुएशन बेटर हो जाती है। लेकिन सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में पार्टनर को इग्नोर करते हो। अगर आप सोच समझकर सही सिचुएशन में पार्टनर को इग्नोर करोगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रांग होते चले जाएगा। लेकिन अगर आप गलत सिचुएशन में पार्टनर को इग्नोर करोगे, यकीन करो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वीक होते चले जाएगा और आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहली बात, कई बार हम पार्टनर को इसीलिए इग्नोर करते हैं ताकि पार्टनर हमें अटेंशन दे, पार्टनर हमारी वैल्यू को समझे। हम पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि पार्टनर का ध्यान तो हमारे ऊपर है ही नहीं, पार्टनर तो हमसे बातचीत कर ही नहीं रहा है, पार्टनर की अटैचमेंट तो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, पार्टनर रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान नहीं देता है, बल्कि पार्टनर का ध्यान पूरे तरीके से उनके लाइफ के ऊपर होता है। वो अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं, वो आपसे बातचीत तो करते हैं, लेकिन उतने अच्छे से बातचीत नहीं करते, जिस वजह से पार्टनर का अटेंशन पाने के लिए हम पार्टनर को इग्नोर करते हैं। लेकिन हमारे मन में बहुत से सवाल होते हैं, अगर हमने पार्टनर को इग्नोर किया और पार्टनर स्ट्रांग बन गया तो, अगर हमने पार्टनर को थोड़ा अवॉइड किया, थोड़ा स्पेस दिया और इस बीच पार्टनर हमारे बिना रहना सीख गया तो, या पार्टनर ने ब्रेकअप कर लिया तो, क्योंकि पार्टनर की अटैचमेंट तो वैसे ही कम है और अगर हम स्पेस दे देंगे तो पार्टनर तो और ज़्यादा स्ट्रांग बन सकता है। हम इग्नोर तो करना चाहते हैं, लेकिन ये सभी सवाल हमारे मन में बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं, जिस वजह से हम बहुत ज़्यादा खुद ही परेशान रहते हैं। यकीन कीजिए, एक एक सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ, बस आप मेरी बातों को ध्यान से समझना। वैसे हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। अगर आप चाहते हो ना सच में आपको मेरी बातों से फायदा हो, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, तभी मेरी बातों से आपको फायदा होगा। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि कब आपको पार्टनर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब पार्टनर आपसे प्यार से बात करे, आपको अटेंशन दे, आपकी केयर करे, तब बिल्कुल भी आपको पार्टनर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार हम ये देखते हैं कि पार्टनर की अटैचमेंट हमें लेकर बहुत ज़्यादा है और हम जानबूझकर उन्हें इग्नोर करते हैं ताकि वो और हमारे पीछे आए। पार्टनर हमसे अच्छे से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन हम जानबूझकर इग्नोर करते हैं। अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हो तो ये करना बंद कर दो, क्योंकि इससे शुरुआत में तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे कि यार देखो, वो मुझसे प्यार करते हैं लेकिन मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। लेकिन एक टाइम के बाद वो भी स्ट्रांग बन जाएंगे और आपका इतना इग्नोर करने के वजह से, इतना अवॉइड करने के वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी बन सकते हैं। हाँ, थोड़ा इग्नोरेंस ज़रूरी है, लेकिन इतना इग्नोर मत करो कि वो आपके बिना रहना ही सीख जाए। दूसरी बात, उनके छोटी सी गलती पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करके उन्हें इग्नोर मत करो। कई बार पार्टनर की तरफ से छोटी सी गलती होती है, पार्टनर सॉरी भी फील करता है, लेकिन हम छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं और पार्टनर को इग्नोर करते हैं। यकीन कीजिए, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। अगर आप ऐसा करोगे, इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। उनका ध्यान उनके गलतियों पर नहीं रहेगा, बल्कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, इस बात से इरिटेट होकर धीरे धीरे वो भी आपको इग्नोर करना सीख जाएंगे। इसीलिए पार्टनर की छोटी सी बात पर आपको थोड़ी नाराज़गी दिखानी चाहिए, उन्हें बातें समझानी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं करना चाहिए। तीसरी सिचुएशन, अगर आप पार्टनर का अटेंशन पाने के लिए हमेशा ही पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो तो ये भी गलत है। हम कई बार ये महसूस करते हैं कि हम पार्टनर को जितना इग्नोर कर रहे हैं उतना हमें अटेंशन मिल रहा है, और इसी वजह से हम हमारा एक बिहेवियर पार्टनर के सामने बना लेते हैं कि हम हमेशा ही उन्हें इग्नोर करेंगे, हमेशा ही हम उनसे अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, उनके लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं। अगर आप यही करते रहोगे तो इससे भी सिचुएशन खराब हो सकती है। यकीन कीजिए, जैसे कि मैंने पहले कहा था, इग्नोर करना भी ज़रूरी है एक लिमिट तक, ताकि पार्टनर की अटेंशन आपको हमेशा मिलती रहे। लेकिन अगर आप हमेशा ही इग्नोर करते रहोगे, आज 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, लेकिन आप बस इग्नोर ही करते चले जा रहे हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। अगर पार्टनर का अटेंशन आपको मिल भी रहा है तो आप यकीन कीजिए बहुत कम समय तक मिलेगा, एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर वो स्ट्रांग बन जाएंगे। चौथी बात,
इस सिचुएशन में भी पार्टनर को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपके तरफ से कोई गलती हुई है और आप सॉरी बोलने के बजाय पार्टनर को इग्नोर कर रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कई बार हमारे तरफ से कोई गलती होती है और हम सॉरी नहीं कहना चाहते क्योंकि हमारा ईगो बीच में आता है, हमारा एटीट्यूड बीच में आता है, और वहाँ पर हम क्या करते हैं, पार्टनर को ही ब्लेम कर देते हैं और उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें ये बात पता होती है कि पार्टनर हमारे पीछे आ ही जाएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये भी बहुत ज़्यादा गलत है। आपकी अगर गलती है तो आप सॉरी फील करो, सॉरी कहो। हाँ, अगर वो अच्छे से बातचीत ना करे तो आप उन्हें थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा डिस्टेंस बना लो, लेकिन ज़बरदस्ती अपनी ही गलती पर उन्हें ब्लेम करके ज़्यादा इग्नोर मत करो, क्योंकि ये भी कुछ समय तक ही चलेगा। एक समय के बाद वो रो रो कर इतना स्ट्रांग बन जाएंगे, इतने पावरफुल बन जाएंगे कि फिर आपकी इग्नोर करने से उनको ज़रा फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जहाँ पे आपकी गलती है वहाँ पर आपको उन्हें सॉरी कहना चाहिए। अब बात करते हैं किस सिचुएशन में पार्टनर को आपको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए ताकि सिचुएशन और ज्यादा बेटर हो सके। सबसे पहली बात, जब पार्टनर बात बात पर गुस्सा दिखाए। आप पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा रहा है। आप प्यार से बात कर रहे हो लेकिन प्यार से बात करने के लिए पार्टनर बिल्कुल तैयार ही नहीं है और पार्टनर आपको बार बार गुस्सा दिखा रहा है। वहां पर आपको पार्टनर को अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं और मेरे और आपके बीच में थोड़ी अनबन हो गई, लेकिन फिर मैं सॉरी कह रहा हूं कि चलो ठीक है, इन सभी बातों को छोड़ो, हम प्यार से बात करते हैं। लेकिन आप मेरे ऊपर गुस्सा दिखा रहे हो, मेरी बातों को समझ ही नहीं रहे हो, तो इस मोमेंट पर मैं आपको इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि मैंने सॉरी भी कहा, सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश भी किया। अब मैं इग्नोर कर दूंगा। अब मैं कुछ टाइम के बाद फिर से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, और अगर आप अच्छे से बातचीत कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, फिर से गुस्सा दिखा रहे हो, तो मैं आपको फिर से इग्नोर कर दूंगा। क्योंकि इससे क्या होता है ना, देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप पार्टनर के बार बार सामने जाते हो। एक होता है ना कि फाइट हो गई तो मैं ही क्यों सामने जाऊं, मैं ही क्यों प्यार से बात करूं। ऐसा नहीं होता है। जब हम पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और पार्टनर हमें गुस्सा दिखाता है और फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं, इस वजह से वैल्यू कम होती है। जैसे कि अगर आपको लग रहा है थोड़े टाइम के बाद आपने कांटेक्ट किया, पार्टनर अच्छे से बातचीत कर रहा है, आप बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ वैल्यू कम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही पार्टनर गुस्सा दिखा रहा है, फिर भी आप बात कर रहे हो, फिर भी आप अटेंशन दे रहे हो, तो वैल्यू कम होगी। उस सिचुएशन में तुरंत दूर हो जाओ, तुरंत डिस्टेंस बना लो, ताकि उन्हें ये महसूस हो जाए कि जब भी वो गुस्सा दिखाते हैं आप उनसे बात नहीं करते हो। और इस सिचुएशन में अवॉइड करना, इग्नोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, जब वो अपनी गलती को एक्सेप्ट ही ना करे। मान लीजिए उनके तरफ से कोई गलती हुई है और आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि उनके तरफ से गलती हुई है, लेकिन वो अपनी गलती को मान ही नहीं रहे हैं, वो आपको ही ब्लेम कर रहे हैं, वो अपनी गलती के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर समझदारी क्या है, आप अपनी बातें, उनकी गलती उनके सामने रखो। अगर वो सॉरी फील नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, तो उन्हें इग्नोर करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जहाँ पर पार्टनर अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करे, वहाँ पर आपको उनसे ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप बहस में उनसे नहीं जीत पाओगे। समझदारी क्या है, मैच्योरिटी क्या है, उन्हें इग्नोर कर दो, तुरंत उनसे दूर हो जाओ, ताकि उन्हें ये महसूस हो कि हाँ, मैंने ऐसे किया है जिस वजह से आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यकीन कीजिए, जब आप ये करते हो ना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी होता है। तीसरी बात, जब वो आपको बेवजह बार बार ब्लेम करे। कई बार क्या होता है ना, पास्ट में हमसे कोई गलती हुई होती है और पार्टनर उन्हीं बातों के ऊपर बार बार बातें करता है, उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करता है, आपकी पास्ट की गलती के ऊपर बार बार आपको ब्लेम करता है। अगर आपको लग रहा है ना कि पार्टनर का भी बिहेवियर बिल्कुल ऐसे ही है, तो यहाँ पर आप उन्हें इग्नोर कर सकते हो। पहले तो अपने गलतियों को लेकर सॉरी फील करो, ताकि उन्हें ये रियलाइज़ हो कि चलो ठीक है, आप अपनी गलतियों को मानते हो। लेकिन फिर भी अगर वो बार बार रिपीट करे, तो उनके सामने ऐसी बातें करो कि यार, जो आप मेरा पास्ट या मेरी पुरानी गलती बार बार दोहराते हो, इस वजह से मैं डिस्टर्ब होता हूँ या डिस्टर्ब होती हूँ, प्लीज़ आप ये बातें मत करो। इतना कहकर फ़ोन कट कर दो। जब 3 4 6 बार आप ऐसा करोगे ना, यकीन कीजिए वो पास्ट कभी रिपीट नहीं करेंगे। उनके माइंड में एक इमेज बन जानी चाहिए
कि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन बार बार अगर वो गलतियों पर बात करते हैं तो आप इरिटेट होकर उनसे बहस नहीं करते हो, बल्कि उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट करते हो। जब आप ये सीख जाओगे, यकीन कीजिए पार्टनर किसी भी तरीके से आपकी पास्ट की मिस्टेक्स, आपकी गलतियों पर बार बार आपको ब्लेम नहीं करेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आखिरी बात, और जो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, आपने एक मैसेज कर दिया, एक कॉल कर दिया, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कभी कोशिश नहीं करनी है। अपनी इमेज पार्टनर के नज़रों में ऐसी बना के रखो कि आप बस एक बार कॉल करते हो और एक ही बार मैसेज करते हो। कई बार जाने अनजाने में हम क्या करते हैं, कॉल्स पे कॉल्स करते हैं, मैसेजेस पे मैसेजेस करते हैं, और यकीन कीजिए यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये आपको रिलेशनशिप में कभी नहीं करनी चाहिए। पार्टनर के सामने अगर आप ऐसी इमेज बना के रखोगे, यकीन कीजिए वो बार बार आपको इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है एक बार इग्नोर करने के बाद आप बार बार उनके सामने आओगे, इसीलिए कभी उन्हें रियलाइज ही नहीं होगा। लेकिन जहां पे आप महसूस करा दोगे ना कि एक ही बार आप कॉल करते हो, तो यकीन कीजिए वो आगे से खुद कॉल बैक करेंगे या पहली ही बार में आपका कॉल उठा लेंगे। लेकिन ये आदत पार्टनर को कभी मत लगाओ कि नहीं मैं तो हमेशा ही कॉल्स करते रहता हूँ या कॉल्स करती रहती हूँ, उन्होंने एक बार इग्नोर कर दिया तो आप बहुत बार कॉल्स कर रहे हो, क्योंकि इससे आप उन्हें एक गलत आदत लगा रहे हो, जिस आदत का वो बार बार फायदा उठाएंगे। ये आपकी कमजोरी बन जाएगी और आप इसी से परेशान होते रहोगे। अभी भी अगर मन में कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए और तुरंत अपनी कॉल बुक करके अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कीजिए। सोचिए वीडियो में इतना मजा आ रहा है, तो जब हम एक दूसरे से बात करेंगे तो मैं आपको कितना कुछ सिखाऊंगा। इसीलिए तुरंत अपनी कॉल बुक कीजिए और मुझसे कॉल पर बात कीजिए। हाँ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 3 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। थैंक यू सो मच।